Next point, how to taste different components of food. Let us find out which nutrients are present in various food items. अब हमें nutrients तो पता चल गया है, लेकिन कौन से फूड में कौन से nutrient items है ये कैसे पता चलेंगे? Let's see. Some nutrients like starch, a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple taste, while others can be detected only in a well-equipped laboratory. अब देखिए ये जो है ना स्टार्च फैट प्रोटीन की जो टेस्ट है ये इजीली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी के कुछ जो है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए क्या लगेगा हमें एकदम वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी. Let us explore how we can detect the presence of starch, fat and protein in some food items. So first, taste for starch. Let us investigate. Take a small quantity of food items such as slice of potato, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut. You can take other food item too for testing. ठीक है, तो इसमें ये जो है ये सारे आइटम्स आप लिख सकते हो इसमें से. सो प्लेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना पोटैटो लिया हुआ है. प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश. अब यहाँ पर ऊपर जितने भी आइटम दिए गए हैं यहाँ पर, तो सेपरेट डिश पर क्या करना है, वो सारे आइटम उसका छोटा छोटा एक पीस रखना है. विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से क्या डालना है उसमें, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डायलूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम. हर फूड आइटम के ऊपर देखो वो लड़की दिख रहा है वहाँ पर ड्रॉपर से डाल रही हैं, आयोडीन डालना है. ठीक है. देन ऑब्जर्व इफ़ देर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स. और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि फूड आइटम के कलर में कुछ चेंजेस होते हैं क्या. हाउ दे टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक में टर्न होते हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. ठीक है. देन अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर फूड आइटम का कलर चेंज होकर क्या हुआ है, ब्लू ब्लैक, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है. अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कौन सा केमिकल डाला था, यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन डाला था फूड आइटम के ऊपर, आयोडीन सोल्यूशन, और कलर कौन सा आएगा, ब्लू ब्लैक. देन नेक्स्ट, लेट अ टेस्ट फॉर फैट्स. Let us investigate. Take a small part of food items that you tested for the presence of starch in activity 3.5. Place each food item on a separate piece of paper. अब यहाँ पर क्या करना है, सारे फूड आइटम को कहाँ पर रखना है, पेपर के एक पीस के ऊपर. Wrap the paper around the food and press it. अब पेपर को wrap कर दो, वो जो फूड है उसमें पेपर पे फूड आइटम रखो और उसको wrap कर दो. Be carefully not to tear the paper. ठीक है. wrap करने के बाद उसे थोड़ा सा प्रेस करो और थोड़ा सा केयरफुल रहना कि वो फटना नहीं चाहिए पेपर. देन इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई. अगर उसमें से कुछ फूड आइटम से पानी निकला है तो पेपर को ड्राई होने दो. डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच. और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि पेपर के ऊपर कुछ ऑयली पैच आया है क्या. वॉट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच. इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर. अगर फूड आइटम में ऑयल या बटर होगा तो क्या होगा, पेपर के ऊपर हम लोगों को ऑयली पैच दिखेगा. अब एक सिंपल सी चीज़ ले लो. अच्छा ठीक, चलो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग. नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. अब क्या करना है, उसी पेपर को लाइट के अपोजिट पकड़ के देखना है. कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच. तो आपके समझ में आएगा कि उस पैच में से क्या हो रहा है, लाइट दिख रही है आपको फेंटली शाइन होते हुए. एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट्स. और आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो ऑयली पेपर है उसमें क्या, जो ऑयली पैच डेवलप हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि फूड आइटम्स में क्या थे, फैट्स. विच ऑफ दिस आइटम्स कंटेन फैट्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. तो जो भी आपने आइटम्स दिए थे सारे फूड आइटम्स को टेस्ट करना है और वहाँ पर लिखना है. अच्छा, मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे रही थी कि सपोज़ पेपर लिया है, उसके ऊपर आप लोगों ने अपने पकोड़े डाले हैं. ठीक है. फिर आप पेपर रैप कर दोगे और उसको प्रेस करोगे, उसके बाद पकोड़े निकाल लेना है. तो जब पेपर आप देखोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर ऑयली पैच रहेगा. करेक्ट. देन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स. लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. ये आपको खुद नहीं करनी है. टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़. वही फूड आइटम्स लेने हैं. मेक अ पेस्ट और पाउडर. उसका पेस्ट या फिर पाउडर बनाना है फूड आइटम का यूजिंग पेस्ट एंड मॉर्टर. देन
Put about half teaspoon of each food item in a separate clean test tube. अच्छा, सबसे पहले प्रिकॉशन पढ़ लेते हैं. These chemicals are harmful, not to be handled with, need to be handled with care. Do not touch any of this chemical unless asked to do so. ठीक है, ये केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, इन्हें आपको टच नहीं करना है. इफ़ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, अगर कोई केमिकल गिर जाता है अपने बॉडी के ऊपर तो क्या करना है? इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ वाटर. अच्छे से पानी से वो जो एरिया है अफेक्टेड एरिया उसे धोना है. डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इनटू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल देम. किसी भी केमिकल को मुंह में नहीं डालना है, स्मेल भी नहीं करना है उसे. ओके, चलो तो फिर फूड आइटम्स लिए हम लोगों ने, उसका पेस्ट बनाया विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पेसल. देन क्या करना है? पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. तो अब ये फूड आइटम्स हमें लेने हैं टेस्ट ट्यूब में. अब जो देखो यहाँ पर एक मैम है, उनके हाथ में टेस्ट ट्यूब है और एक हाथ में है ड्रॉपर. समझ में आया टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं? चलिए, ऐड 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल. अब क्या करना है? टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है? 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर, और उसे अच्छे से शेक करना है ताकि वो फूड आइटम उसमें मिक्स हो जाए. Then add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. देखो यहाँ पर ना बेटा, बच्चों हाँ यहाँ पर बॉटल दी है, देखो लिखा है वहाँ पर कॉपर सल्फेट देन कॉस्टिक सोडा है ना. ठीक है, फिर क्या करना है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है. कौन से कलर का है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन? ब्लू कलर का, करेक्ट. तो वो ड्रॉपर से डालना है उसमें. देन और कितना डालना है? ओनली 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. Then now take another dropper. अब दूसरा ड्रॉपर लेना है, उससे क्या करना है? Add 10 drops of caustic soda solution to each test tube. हर टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप डालने हैं caustic soda solution के. ओके, देन शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट. अब अच्छे से शेक करना है. वहाँ पर देखो टेस्ट ट्यूब स्टैंड दिख रहा है, वहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब रखिए. बस वहाँ पे आप उसको रख दो और जस्ट सेटल होने दो उन्हें. ठीक है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. वॉट डिड यू ऑब्जर्व? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वायलेट? दिस वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.3. अगर आपके टेस्ट ट्यूब का जो है फूड आइटम जो है उसका कलर चेंज हुआ है, उस कंटेंट का कलर चेंज हुआ और अगर वो वायलेट हुआ है, देन ये क्या इंडिकेट करता है? It indicates the presence of proteins in that food item. Then what conclusion can you draw from table 3.3? Which food item show the presence of more than one nutrient? Which food item show the presence of both proteins and fats? Peanuts show the presence of both proteins and fats. इसे आप अच्छे से अंडरलाइन कर दो. Then this indicate that any food which we ate may contain multiple nutrients. ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि एक चीज़ से एक ही न्यूट्रिएंट आपको मिलता है, अलग 2 भी मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं. इज़ देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? ऐसे भी कुछ फूड आइटम है क्या जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है? विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली? ऐसे कौन से फूड आइटम है जो हम लोग रोज़ खाते हैं? ट्राई टू फाइंड आउट other foods that are a good source of starch, fats and proteins. Then यह है टेबल 3.3 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम. यहाँ पर देखो फूड आइटम्स ये हैं, फिर आप पे टेस्ट करने के लिए कहा है, फिर यहाँ पे पूरा लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर हमें समझ में आएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है या फैट है या फिर प्रोटीन. देन बैलेंस डाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? हर लोगों के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होती है क्या? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? आपको और आपके जो ग्रैंड पेरेंट है उन्हें भी सेम न्यूट्रिएंट चाहिए होता है क्या? रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट मे वैरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ स्टेटस एंड लाइफस्टाइल. अब ये जो रिक्वायरमेंट है ना न्यूट्रिएंट्स की, ये हर लोगों के लिए अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज. जैसे देखा होगा ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खाते या फिर बहुत लाइट खाना खाते हैं, करेक्ट. देन जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनका डाइट अच्छा होता है, ठीक है. देन हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन. एक्टिविटी 3.8, लेट्स फाइंड आउट. यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1. चेक
whether your food contains all the nutrients or other essential components necessary for growth and development. यहाँ पर जो 3.1 एक्टिविटी है ना, वहाँ पर टेबल बनाया था, उसमें से आपको देखना है कि आप जो भी खाते हो वीक में, उसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स वहाँ पर आते हैं क्या, जो नेसेसरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. इफ़ नॉट, और अगर ऐसा नहीं है, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड. तो आप चेक कर लो कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा डाइट जिसमें क्या हो, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. देन रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट. ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. What changes would you make in your diet to make it a balanced diet? तो आप, अगर आपको आपका डाइट आपको बैलेंस डाइट करना है, तो आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. चलिए नेक्स्ट, लेट अस कंपेयर. रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हियर. देखो यहाँ पर एक पोटैटो वेफर्स का पैकेट दिखाया है और ये है रोस्टेड चना. क्या दिया है वहाँ पर, चलो पढ़ते हैं. यहाँ पर दिया है न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पर 100 ग्राम, ठीक है, पोटैटो वाला और रोस्टेड चना. एनर्जी कितनी मिलती है वेफर से, 536 किलो कैलोरीज. ओके, और वही रोस्टेड चना से 355 किलो कैलोरी. देन फैट्स कितने हैं पोटैटो वेफर्स में, 35 ग्राम. रोस्टेड चना में फ़ैट कितने हैं, 6.26 ग्राम. देन कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम इन पोटैटो वेफर्स and 58.58 gram in roasted chana. Then proteins in potato wafers कितना है, 7.0 ग्राम. वही आप देखो रोस्टेड चना में प्रोटीन्स कितने हैं, 18.64 ग्राम. देन डाइटरी फाइबर, सबसे मेन चीज़, पोटैटो वेफर्स में कितना है, 4.8 ग्राम. वाइल इन रोस्टेड चना डाइटरी फाइबर देखो कितना है, 16.8 ग्राम. Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose and why? अब यहाँ पे बोला है कि आपको ये जो सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप कौन सा फूड चूज़ करोगे, पोटैटो वेफर्स खाओगे या रोस्टेड चना खाओगे. तो अगर आपका आंसर पोटैटो वेफर्स है तो क्यों है वो आपको बताना है. अगर मुझे पूछोगे तो मैं आंसर दूँगी कि रोस्टेड चना, क्योंकि उसमें क्या है. अब एक सिंपल सी चीज़ है, पोटैटो वेफर्स में आप देखो फैट्स कितने हैं, 35 ग्राम, लेकिन रोस्टेड चना में 6.26, ठीक है. देन सेकंड थिंग एक और है कि प्रोटीन्स कहाँ मिल रहे हैं हमें ज़्यादा, रोस्टेड चना में. देन डाइटरी फाइबर भी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, रोस्टेड चना. चल, सम फूड हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. कुछ फूड में क्या होता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. Moreover, they contain very low amounts of proteins, minerals, vitamins and dietary fiber. लेकिन जो मेन चीज़ें होती है जैसे प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर, ये कम होते हैं उसमें. These foods are called junk food, जो आप लोगों को सबको बहुत पसंद है. ऐसे फूड को क्या कहते हैं, जंक फूड्स. These foods include potato wafers, candy bars and carbonated drinks. Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. अब ये सारी चीज़ें सब लोगों को पसंद होती है तो खाना भी चाहिए, लेकिन रेगुलर नहीं खाना चाहिए, ठीक है. देन क्योंकि वो हेल्दी नहीं होते, उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है. दे मेक अ पर्सन ओबेस. सच अ पर्सन मे सफ़र फ्रॉम द सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. इससे क्या होती है, हमेशा पोटैटो वेफर्स, पिज़्ज़ा, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा आ जाता है, और उसकी वजह से सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट. याद है डॉक्टर पोशिता ने क्या कहा था, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी. Good health is essential for leading a happy life. Then, which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as a junk food? अब एक्टिविटी 3.9 देखना है आपको और उसमें से पढ़ना है, उसमें से आपको ढूंढना है कि उसमें से जंक फूड कौन से है.
देन पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर, रहता है ना फूड पैकेट के ऊपर सब लिखा रहता है. द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी. ओके, अब ये फूड आइटम्स है प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके न्यूट्रिएंट क्वालिटी बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें डालती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. और उसकी ना क्या होता है एक्चुअली, उसको बहुत टाइम तक फ्रेश रखना है तो और चीज़ें ऐड किया जाती है, जैसे कि आयोडाइज साल्ट. एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स. ये फोर्टिफाइड फूड मतलब क्या होता है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, सब न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, is a government agency that regulates food quality in India. Then millets, nutrition-rich cereals. You may have heard of jawar, bajra, ragi and sanwa. Figure 3.9. These are native crops of India. This can be easily cultivated in different climatic conditions. देखो ये जो क्रॉप है ये नेटिव क्रॉप है. सेकंड थिंग ये है कि ये कौन से भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं. और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस हाईली न्यूट्रियस, ये जो है ये हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन है और इन्हें कहते हैं मिलेट्स. हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स? Millets are small sized grains and have been an integral part of Indian diet for centuries. पहले पता है सब लोग भाकरी खाते हैं जो जवारी से बनते थे. They have regained popularity due to their numerous health benefit. और उसमें से बहुत हेल्थ बेनिफिट है, इसलिए फिर से लोग अभी उसे यूज़ कर रहे हैं. They are good source of vitamin, minerals like iron and calcium एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल. इसे आप अंडरलाइन कर दो. देखो मिलेट से हमें क्या क्या मिलता है, विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर. दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रीसेरेल्स. ओके, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. आपको पता है ये मिलेट्स है ना, अभी अभी कुछ शॉप लगे हैं जिससे मिलेट्स के डोसा बनते हैं या फिर उनके क्रैकर्स बनाए जाते हैं. इवन वो आप लोग क्या खाते हो, दूध में डालकर खाते हो ना, उससे क्या चोकोस बनाते हैं. हाँ, चोकोस पता है आपको? यस, वो भी बनते हैं इससे. देन नेक्स्ट, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट. अब देखिए हमने फूड आइटम्स के बारे में सब पढ़ लिया है, लेकिन ये फूड आइटम जो है ये हमारे प्लेट तक कैसे आते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू अवर प्लेट? फार्मर उसे ग्रो करता है तो वहाँ से उसके फार्म से हमारी प्लेट तक कैसे आते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द वेट फ्लोर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म? आपको पता है कितना टाइम और कितने एफर्ट्स लगते हैं ये वेट फ्लोर मिलने के लिए, और कितना वेट करना पड़ता है. पहले तो सीड को सो करो, फिर वो प्लांट ग्रो होगा, फिर उसे क्या होगा, फिर वो जब मैच्योर हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करो, फिर उससे सीड लो. देन लंबी प्रोसेस होती है. लेट अस लुक एट फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट. देखो सबसे फर्स्ट क्या है, यस, फार्मर ग्रोइंग वेट. देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सीड सो करते हैं. ठीक है, सबसे पहले बीज बोते हैं, फिर उनका जो है फर्टिलाइज़र देना, पानी देना, वो सब काम होते हैं. अब क्रॉप क्या हो गया है, अब क्रॉप बड़े हो चुके हैं. देखो बैक साइड में दिख रहे हैं ना वो ग्रीन वाले क्रॉप्स. अब वो क्रॉप्स मैच्योर हो गए हैं, उन्हें अभी ग्रेन्स वगैरह आ गए हैं, ग्रेन्स भी मैच्योर हो चुके हैं. तो अब क्या करते हैं, उसे कट करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करते हैं. अभी तो उसको कट कर दिया है, देखो कलेक्ट किया है. देन क्या करते हैं वो लोग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन. अब जो है प्लांट्स जो है वो, ठीक है, उन्हें पहले सूखने देते हैं, वो ग्रेन्स भी उसमें से सूख जाते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. वो जो है ना प्लांट्स उनको एक जगह पे देखो वहाँ पर से पटक रहे हैं, उसमें क्या होता है, हस्क अलग निकल जाता है और ग्रेन्स एक जगह पे जमा हो जाते हैं. देन विनोइंग मतलब पता है आप लोगों को. अब विनोइंग में क्या करते हैं,
ये लोग विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से क्या करते हैं, वो ग्रेन्स और हस्क सेपरेट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब हो गया तो ग्रेन को पैक कर लिया और फिर उसे स्टोर करके रखते हैं। देन अब ये ग्रेन्स जाते हैं ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग। फिर उनको वो जो आटा है वो पैक किया जाता है, वो आता है रिटेल शॉप में और फिर वो हम घर लेकर आते हैं और फिर उससे हम रोटी बनाते हैं। स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to consumer is known as food mile. अब देखो फूड माइल किसे कहते हैं, अब जैसे ये वीट की बैग है या फिर कोई भी फूड आइटम, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन हो गया यहाँ पर, फार्मर, और ये कंज्यूमर कौन हो गए, हम लोग, ठीक है। तो जितना ये डिस्टेंस वो बैग ट्रैवल करती है ना फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, उसे कहते हैं फूड माइल्स। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresher and healthier. अब यहाँ पे कहा है कि ये जो फूड माइल जो है ना, ये हमें कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उससे क्या होगा, जैसे सपोज एक फार्म है, वो क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है, तो उन्हें ग्रेन्स पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, पोल्यूशन होता है और उन्हें भी पैसे लगते हैं, तो और हम लोग भी जब खरीदते हैं ना उस चीज़ को, तो हमें भी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि लोकल फार्मर से ले लो, तो उनकी सारी कॉस्ट ही बच जाएगी, ट्रांसपोर्ट वाला कॉस्ट बच जाएगा, ट्रांसपोर्ट बच जाएगा तो पोल्यूशन भी बच जाएगा, और सबसे मेन चीज़ क्या होगा, हमें फ्रेश फूड मिलेगा। देन मेनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम ऑन देयर प्लेट। अब कुछ कुछ लोग अपना खाना पूरा फिनिश नहीं करते हैं, है ना, वैसा ही छोड़ देते हैं प्लेट पर। One must remember the time and the effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रेन्स रहते हैं, फूड आइटम जो भी रहते हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए फार्मर को कितना टाइम और कितने एफर्ट्स लगते हैं ताकि वो खाना हमारे प्लेट पर आ जाए। यू मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। जितना हम खा सकते हैं उतना ही प्लेट पर लेना है, लगे तो फिर से ले लो। इससे क्या होगा, इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब ये जो है ना, आपको लास्ट ईयर के बुक में ये डिटेल में है आप लोगों को, ये जो है ना पूरा फूड आइटम्स के बारे में वहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, वहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको दी है, पूरा सोइंग से लेकर फिर विनोइंग, थ्रेशिंग वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर है। सो लास्ट, ईट हेल्दी, शेयर एंड रेस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स।